अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त तकरीबन 7:30 हो रहे हैं शाम के और मैंने अचानक प्लान किया कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चलती हूँ। बस इसीलिए जल्दी जल्दी में मुझे जो सामने नज़र आया मैंने वो रखा। ये मैंने अपना ड्रेस, ये शू और ये मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए मेकअप किया। बस क्रीम लगाई, पाउडर लगाया और यूँ गई मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही, थोड़ी से ज़्यादा लेट जाने की परमिशन भी नहीं मिलनी थी। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से इस टाइम के लिए घर वालों को मनाया, लेकिन खैर मैंने अपनी इन ड्राइव करवाई है, वो आ गई है और अब मैं जा रही हूँ। और फिर जाके मैं आपको दिखाती हूँ उन लोगों का रिएक्शन और उसके बाद हमने अपनी रात कैसे गुजारी, क्या किया, नेक्स्ट डे हमारे क्या प्लान्स हैं, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। जी तो अब मैं इनके हॉस्टल में आ गई थी और इनके रूम में जाने के लिए मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल अजाब लगता है, लेकिन खैर जाना तो था। जी तो इनका रिएक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक्चुअली रिकॉर्ड तो किया लेकिन इनके वो हालात दिखाने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चले ऐसे ही गुजारा करते हैं। फिर हम लोग बाहर आए हैं, बाहर आके हमने अपने लिए कुछ फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर की और अपनी गॉसिप्स की, बातें की, अपना जो है एक दूसरे को बताया कि मेरा कैसे प्लान बना, क्या था क्या नहीं था, किस तरह घर को मनाया और कल अब हम क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम बैठे सारा कुछ वही कर रहे थे। इतने में हमें दोबारा भूख लगी तो हमने कहा कि चलो जाके कुछ और खा लेते हैं। तो सामने स्टॉल नज़र आया हमें रेगुलर बर्गर का, तो हमने कहा चलो, जो मज़ा अंडे वाले बर्गर में आता है ना वो मज़ा कहीं नहीं मिलता। बहुत कभी कभी ऐसे होता है कि आप जो है इस तरह की कोई चीज़ खाएं और आपको बहुत मज़ा आता है। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आता है। तो हमें बैठे बैठे बातें करते करते इतना टाइम हो गया कि पता ही नहीं चला। तकरीबन यहाँ पे 10:30 हो चुके थे और फिर ये लोग, हमने एक न्यू हॉस्टल देखने आए, इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने लेना है तो मेरे साथ विज़िट करो। मैंने कहा चलें ठीक है चलते हैं। और विज़िट करने के बाद इनको अपना पर्सनल फीडबैक देने के बाद हमें गोलगप्पे नज़र आए, तो हमने कहा चलो भाई ये भी ट्राई करते हैं क्या सीन है। मज़े के लगे तो मज़ीद लेंगे, लेकिन नहीं, हमें नहीं मज़े के लगे, बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। जी तो फिर एक दूसरे को शर्म दिलाते हुए हम वापस हॉस्टल चले कि ये ना वो एंट्री ना हमें करने दें। तो हुआ खैर वही कि हम वहाँ पे गए और गेट बंद था, एंट्री क्लोज़ हो चुकी थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारा न्यू डे स्टार्ट हो चुका था। उस वक्त हम इतना लेट आए और हम इतना थक चुके थे कि बस अपनी सेटिंग करते करते सो गए, पता ही नहीं चला। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और फिर मुझे अपना कुछ काम था यूनिवर्सिटी में, मैंने वो कंप्लीट किया और फिर मैं घर गई। अभी घर गई थी कि इनका प्लान बना कि इन्होंने मुझे ट्रीट देनी थी और उसके लिए कहीं चलते हैं। बस फिर जो है अपनी तैयारी की, जल्दी से कपड़े चेंज किए और थोड़ा बहुत तैयार हो के, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा इन्होंने फोर्स किया तो फिर मुझे भी अपने घर में मनाना पड़ा और मना के फिर मैं निकली हुई, ड्राइव करवाई और ये अब मैं जा रही हूँ और फिर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम खैर बहुत ज़्यादा प्यारा था। ऐसे मौसम में कहीं जाने पे कुछ मज़ा करने में तो ही मज़ा आता है, वरना गर्मी हो तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप घर से भी बाहर जाओ। यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतना प्यारा मौसम, इतने टाइम के बाद, इतनी मज़े की बारिश, ठंडी हवा। और जब भी ऐसा मौसम होता है ना तो बंदे का दिल खुश होता है, अंदर से खुशी आती है। क्या आप लोगों के साथ भी अगर यही होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी तो अब मैं पहुंच गई और इन्होंने मुझे कहा कि चलें फ़र्स्ट टाइम जो है ऑरेंज ट्रेन का एक्सपीरियंस करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना था, इसलिए मैं फिर आई और कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि चलो चलो लेट हो रहा है। लेकिन खैर अब हम टाइमली यहाँ पे आ गए हैं, आके अपना जो भी था सारा कुछ किया है, कॉइन्स वगैरह ले लिए। अब हमें सिर्फ ट्रेन का इंतज़ार था, जैसे ही वो आएगी और फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। जी तो ऑरेंज ट्रेन भी आ गई थी और जितना मैंने सोचा था कि बड़ा रश होगा और इतना ख़ास मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, उतना बुरा नहीं था, अच्छा था। और हर चीज़ मतलब मुझे अच्छी लगी, कोई इतना रश नहीं था, बड़े आराम से बैठे और टाइमली हम वहाँ पे पहुँच गए। ऑलमोस्ट 40 मिनट का रास्ता था जहाँ पे हमने जाना था और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे टाइमली आ गए हैं, आके हमने ये वाले पटाखे देखे तो हमने कहा चलो अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और खैर मज़ा आया। फिर हम जा रहे थे, बहुत प्यारा मौसम था, बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी और अंदर इतना मज़ा आया हमें, बहुत हमने इंजॉय किया। कभी कभी ऐसे फ्रेंड्स गेट टुगेदर या डे आउट आप लोगों को कर लेना चाहिए, आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। आप इतने आजकल हम बर्डनाइज हुए हुए हैं अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में, अपनी ही कामों में, तो हमें अपने लिए भी थोड़ा बहुत वक्त निकालना चाहिए। खैर इस जगह की तो वाइब भी अलग लगती है, कभी कभी यहाँ पे आए और बहुत मज़ा आता है। लेकिन खैर इस दिन तो मौसम भी अच्छा था, हर चीज़ हमारे हक में जा रही थी, तो हम आए। अगर मौसम अच्छा ना होता तो मे भी हम यहाँ पे ना आते। ऑर्डर हम दे चुके थे, ऑर्डर आने में अभी टाइम था, तो हमने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑर्डर दे लें, भूख लगी हो तो वेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जी तो 20 to 25 मिनट्स गुजर चुके थे, खाना हमारा आ चुका था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बस मुझे विंग्स एंड चाउमीन अच्छे नहीं लगे। जी तो खाना पीना हमने सब कर लिया था, अब हम बाहर आए हैं। किया जाता है ना, उनको ये पढ़नी चाहिए, ये तो कल किया, ये पढ़ना चाहिए। जी तो अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, इसलिए अब हमने डिसाइड किया कि डायरेक्टली यहीं से ऊबर करवाते हैं और घर के लिए चलते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।